कुछ नहीं कहा आपकी बहू मधुबाला ने बहुत शुक्रिया कहकर चुप हो गई वापस से। लाले, तू तो इस तरह नजरें चुरा रहा है जैसे उसने शुक्रिया नहीं कहा बल्कि धक्का दे दिया। कुछ भी कह रहे हैं आप डैडी जी। जेठ हूं मैं उसका, जेठ। हिम्मत उसकी जो मुझसे कुछ कह सके। वाह, बड़ा रौब है मेरे बच्चे में। मेरी लंबाई चौड़ाई ना सही, लेकिन तेरी अकड़ गई है तेरे बाप पर। हाँ तो जेठ जी, जरा ये तो बताइए कि आज आपकी बहू जी सेट पर जा रही हैं या नहीं? चीफ, वो भाभी जी ने आने के लिए मना कर दिया है। अब सर शॉट रेडी है। बिट्टू जी। जी। अगर आपकी भाभी 3 बजे तक यहाँ नहीं पहुंची तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आपके बारे में भी मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब मैंने आपको कह दिया था फोन पर कि मैं नहीं आऊंगी तो फिर। भाभी जी देखिए, चीफ ने मुझे साफ साफ धमकी दी है कि अगर आपको लिए बिना मैं पहुंच गया तो सबसे पहले तो वो मुझे निपटाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। बिट्टू जी, आपकी बहुत याद आएगी। हैं? हद है वैसे, दोनों बराबरी के हैं। मैं क्या कहा आपने? जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस हाल पे दया खाइए और मेरे साथ चलिए, वरना बेकार में मैं शहीद हो जाऊंगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब एकदम कैसे मान गई? मैं आपके साथ चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? बताइए, पता तो चले क्या शर्त है। अगर आपको शर्त पता भी चल जाए फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चाहते कि मैं आपके साथ चलूं, तो आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। ठीक ही कह रहा हूं मैं, वाकई दोनों बराबर की टक्कर के। बताइए क्या शर्त है आपकी? देखिए, मधु, मधु, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मुझे माफ करेगी ना? ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा, तूने कुछ नहीं किया है, क्यों माफी मांग रही है तू? तेरी कोई गलती नहीं है मधु। अरे तू तो उस आरके के हाथ की कठपुतली थी उस वक्त, लेकिन मधु, आरके अपने घमंड में ये भूल रहा है कि वो भी ईश्वर के हाथ की कठपुतली है, और जिस दिन वो उसे नचाएंगे ना तो आरके जैसा सुपरस्टार भी कुछ नहीं कर पाएगा। तू बैठ। मेरे पास उतना वक्त नहीं है। मालिक कैसे? धीरे धीरे सुधार आ रहा है। मैं मालिक के सामने कैसे जाऊंगी? उनकी नजरों के सामने मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे माँ। क्यों मधु, तू क्यों डर रही है? तूने चोरी थोड़ी किया है कि तू इतना डर रही है। अरे तूने तो वो काम किया है जो कोई भी बेटी अपने माँ बाप के लिए शायद ना करे। और ये बात जब मलिक दिल से समझेंगे तो उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होगा। मधु, जब हमारे परिवार में मुसीबतें आई तो तूने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, सब कुछ भूलकर अपने आप को अपने परिवार के लिए उस राक्षस के हवाले कर दी। इसलिए बेटा तू अपने आप को किसी भी बात के लिए बिल्कुल दोषी मत ठहरा। क्या नहीं किया है तुमने हमारे लिए? तूने जो भी किया है ना, उसके लिए तुझे अपने आप पर नाज होना चाहिए, समझी? एक मिनट ठहर।
आगे कर। ये क्या है माँ? जब हम मुंबई में पहली बार आए थे, जिस वक्त हमारा कोई सहारा नहीं था, जब हमारी जान खतरे में थी, उस वक्त गणपति बप्पा ने हमें बचाया, हमारी रक्षा की, हर संकटों का विनाश किया। आज मैं अपने बच्चे को इनके हवाले करती हूँ और इनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह आज तक इन्होंने मेरा साथ दिया, वैसे ही मेरी बच्चे का भी साथ दे, उसकी रक्षा करे, उसे लड़ने की ताकत दे। देख मधु, हम उस नरक से भागकर यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आए हैं, इस तरह टूटकर बिखरने के लिए नहीं। मधु, शायद हम जैसे लोग लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, कभी अपने आप से, कभी हालात से, कभी गरीबी से। हम लड़ेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। देख, तेरी किस्मत तेरे अपने हाथों में है, जो तू वहां से लिखवा कर आई है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो सड़क पर चलने वाला मामूली इंसान हो या सुपरस्टार आरके। इसलिए तू चिंता मत कर और बिल्कुल डर मत। मैं यहाँ सब संभालूंगी, तू वहां संभाल। गणपति बप्पा तेरे साथ है। भाभी जी, 3 बजे तक किसी भी हाल पे सेट पे पहुंचना है, वरना चीफ मुझे कहीं और पहुंचवा देंगे। 2:45 बज चुके हैं। माँ, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम राहुल से टक्कर ले पाओगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। राहुल किसी ऐरे गहरे वो कहते हैं ना, जब भी आप बड़ी शिद्दत से किसी से दुश्मनी करते हैं तो सारी कायनात जुट जाती है। 2 जलते दिलों को एक दूसरे के आमने सामने लाने। कब तक भागोगी, कहां कहां छुपोगी? कुछ तो कशिश है मुझ में जो बार बार खींची चली आती हो। सर, ये तो गलत लाइन बोल रहे हैं सर, ये स्क्रिप्ट के बाहर जा रहे हैं। तुझे दुनिया से बाहर जाना है क्या? आरके जो भी बोलता है स्क्रिप्ट बन जाती है। कैडेट, यहाँ गर्मी बहुत है, एसी चेंज करवाओ, शूटिंग तभी होगी। चीफ, भाभी जी। सो बीवी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? रात को दी हुई दवाई काम आई ना? देखो, अगर तुम दवाई ना लेती तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, और तबीयत ठीक नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं आती, और नहीं आती तो मेरा मन कैसे बहलता, है ना? कौन कहता है कि खिलौनों से खेलने की उम्र होती? हम तो अभी भी खेलते हैं। बिट्टू जी इधर आइए। तुम्हारी वजह से बेचारे बिट्टू जी को कितनी भागदौड़ करनी पड़ी, देखो कितने थके हुए लग रहे हैं। जाओ, इनके लिए 1 कप चाय लेकर आओ और हमारे लिए कॉफी। और हाँ, शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना, क्योंकि चाय और कॉफी तुम खुद अपने हाथों से बनाने वाली हो।
तो शक्कर कड़वाहट दूर करने के काम आएगी। तेरी किस्मत तेरे अपने हाथों में है, जो तू वहां से लिखवा कर आई है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो सड़क पर चलने वाला मामूली इंसान हो या सुपरस्टार आरके। सर एसी चेंज कर दिया है, अब शूट करें? किसे शूट करना है? सर आपको सर। मुझे? क्यों? मुझसे इतना परेशान हो कि मुझे शूट करके मार डालना चाहते हो? वो शूट नहीं सर, मैं तो। अरे यार तुमने ना मूड खराब कर दिया। ब्रेक। अब मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? इधर ब्रेक लिखा है क्या? हो गया ब्रेक तुम्हारी वजह से वैसे। चलो भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लाइट्स ऑफ करो। तुम लोग भी खाना वाना खा लो, जाओ। चलो ब्रेक, लाइट्स ऑफ। बिट्टू जी, थैंक यू भाभी जी। खराबी कान में है या दिल में? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या फिर मुझे ना सुनने की हिम्मत कर रही हो? वो क्या है ना, बिट्टू जी को आज मेरी वजह से बहुत भागदौड़ करनी पड़ी, तो मैं उनके लिए चाय ले आई। अब तुम्हारे लिए सच कहूं तो मैंने बहुत सोचा, वजह भी ढूंढने की कोशिश की, पर ऑनेस्टली कोई वजह मिली नहीं मुझे।